ब्राह्मण था, काशी से पढ़ के आया था, बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़ करके आया था और सारे वेद शास्त्र उसके सिर पे, पुराने जमाने की बातें, पैदल पैदल आ रहा था अपने गांव, तो शास्त्रों की पोटरी बंधी थी। तो जो ब्राह्मण था और वो वेद और शास्त्रों की पोटली बांध करके ला रहा था। तो चलते 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 क्या हुआ, एक गांव में से अंधेरा हो गया। उसने एक माई से पूछा, माई मैं अब विश्राम करना चाहता हूँ, रात्रि हो गई है, सुबह निकल जाऊंगा, आप मुझे इजाजत दो तो मैं एक रात यहाँ बिताना चाहता हूँ। वो माई बड़ी अच्छी थी, उसने कहा ठीक है आप रहिए, आशा जैसी रही होगी, ऊपर वाला कमरा दे दिया। फिर बोली पराठे खाओगे क्या? बोले पराठे खा लूंगा। तो फिर पराठे भी खिलाए और कमरा भी रहने को दिया। लेकिन हुआ क्या, बाहर से अचानक एक आवाज आई, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। उसने, उसकी एक बेटी थी छोटी वाली, उससे कहा कि बेटा बाहर देख, क्या ये आदमी नरक गया है या स्वर्ग गया है? वो बेटी दौड़ी दौड़ी गई और लौट करके मैया से बोली, माँ माँ ये आदमी स्वर्ग गया है। और जो वेदों को पढ़ के आया था उसका माथा खसक गया। बोले मैंने इतने वेद और शास्त्र पढ़े, मुझे अभी तक ये पहचान नहीं है कि कौन सा आदमी स्वर्ग जा रहा है मरने के बाद और कौन सा व्यक्ति नरक में जा रहा है, अभी तक पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं। और ये एक नारी, वो चक्कर में पड़ गया। बोले मैंने बहुत शास्त्र पढ़े पर मुझे इस नारी को भी गुरु बनाना पड़ेगा। और वो सुबह बनाएंगे। एक आध घंटा बीता, उसके बाद फिर ये आवाज आई, राम राम। इसका कारण ये था कि उसका जो घर था ना वो शमशान घाट के रास्ते में ही पड़ता था, तो वहीं से निकलना सबका होता। दोबारा आवाज आई, दूसरी बच्ची को भेजा, बोले बेटा जरा देख के आना ये कहां गया। बच्ची ने आके कहा, मां ये नरक को चला गया। अब इस पंडित से रुका न गया, रात्रि में ही आकर के उस नारी के चरणों में गिर पड़ा। बोले मैंने बहुत वेद पढ़े पर ये ज्ञान मुझे अभी तक नहीं है कि आदमी को देख के ये पहचान लिया जाए कि ये नरक गया या बोलो बोलो स्वर्ग गया। अभी तक नहीं ये ज्ञान आया मुझे। इस विद्या को तुम मुझे दे दो, मैं आपका ऋणी रहूंगा। उस नारी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये तो एक छोटी सी बात है, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोले बताओ। और बोले तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां भी जानती हैं इस विद्या को? बोले हाँ वो तो जानती हैं। कैसे पहचानते हो? तब उसने बताया कि जब कोई व्यक्ति मर के जाता है मेरे दरवाजे से तो मेरी बच्चियां देखती हैं। जिस व्यक्ति के पीछे लोग मरने के बाद में भी हंसते जाते हैं, मस्ती करते हुए जाते हैं और उनके मुख से कुछ न कुछ निकलता है, कहते हैं अरे बढ़िया हुआ मर गया, नहीं दुनिया को परेशान करता रहता था, पूरी कॉलोनी के लोग परेशान थे, तो उससे अंदाजा लगता है कि इस व्यक्ति ने बहुत पाप किए हैं, दुनिया को सताया है, इसलिए सीधा नरक चला गया। हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं। और बोले जिस व्यक्ति के पीछे लोगों की आंखों से आंसुओं की धार बह रही हो, लोग बड़े दुखी हो रहे हो और कह रहे हो हे भगवान कितना अच्छा इंसान था, इसने कितने लोगों को खुशियां दी, कितने धर्म के अच्छे अच्छे काम इसके हाथों से हुए, कुछ दिन और जीता तो हमें सुकून मिलता, समझ लो वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग चला गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हा? और ऐसी बात ही सच है साहब। जो दुनिया को सुकून दे के जाते हैं उन्हें परमात्मा भी बहुत अच्छी जगह देता है।
हम जब शाम को अपनी सैया पर पहुंचे तो ये जरूर सोचें कि हमने आज किसी को सुख दिया, कुछ अच्छा हुआ हमारे शरीर से, कुछ अच्छा कर पाए, जरूर सोचना। यदि कुछ नहीं कर पाए अच्छा जिस दिन, तो समझना वो दिन जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। और जिस दिन हमारे शरीर से कुछ अच्छा हो जाए, हैं, कुछ धर्म हो जाए, कुछ कर्म हो जाए, कुछ सेवा हो जाए, किसी को खुशी मिल जाए, समझना ये आज जिंदगी का बहुत सुंदर